और जब बाबूजी राठौड़ ने तोरण मारी और केसर ने जब पैर वापस अपने जमीन पे रखे, तब वहां की जो ईंटें लगी थी वो दोनों ईंटें निकल के साथ में आ गई। दो ईंटें निकल के साथ में आ गई। तो इस बार बाबूजी राठौड़ ने देखा अमरकोट वालों के सामने कि अब क्या हाल है। बात करें बाबूजी राठौड़ के आज। बाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान कोलूमंड फलोदी में हुआ। कोलूमंड फलोदी पहले जोधपुर में आता था, अब वो फलोदी में चला गया नए जिले बनने के बाद। जन्म 1239 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम राव धांधल जी, जो राव दुवड़ के छोटे भाई थे। राव दुवड़ के छोटे भाई थे, मतलब बाबूजी राठौड़ मारवाड़ के राजकुमार थे। और माता का नाम कमला दे था। कमला देवी था, और हमने कमला दे बना दिया शॉर्ट में, कमला दे ऐसा लिखते थे, कमला दे। पत्नी इनकी फूलम दे या सुप्यार दे भी बोला जाता है। मतलब अलग अलग प्रश्न चलते हैं, बहुत माइंड में आते रहते हैं कि क्या एग्जाम में फूलम दे या सुप्यार दे दोनों आएंगे, पर एक ही आता है, या तो फूलम दे या सुप्यार दे। इनका नाम था पत्नी का। घोड़ी केसर काल में घोड़ी थी। बाबूजी राठौड़ का जन्म जो है वो परी से हुआ था। तो एक बार की बात है, जब परियों का हेलीकॉप्टर ऊपर से निकल रहा था, तभी एक परी का हेलीकॉप्टर लैंड कर गया जोधपुर में। जोधपुर के ऊपर लैंड कर गया, फलोदी के ऊपर। और परी लैंड किया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि जोधपुर के इलाकों में, जोधपुर में वगैरह, मारवाड़ में, इधर धोरों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और गर्मी थी तो परी तालाब में नहाने लग गई। और इधर से जा रहे थे राव धांधल जी घोड़ा लेकर, तो उन्होंने परी को नहाते हुए देख लिया। और परी ने देखा कि कोई तो आदमी है जो मुझे देख रहा है। परी ने राव धांधल जी से बोला कि मैं परी हूँ और मुझे नहाते हुए आपने देख लिया, अब मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई, मैं वापस परी लोक में नहीं जा सकती। तो राव धांधल जी ने हंसकर बोला कि जाना क्यों है भाई, अब तुम्हें मैं बैठा हूँ ना, विल यू मैरी मी। और परी ने राव धांधल जी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें भी पता था अब वापस तो जा नहीं सकते। तो फिर राव धांधल जी परी के लिए एक महल बनवाते हैं, और उस महल में ही परी रहते हैं। और उन परी से एक बेटा होता है जिनका नाम बाबूजी राठौड़ होता है। वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मतलब जितने भी राजस्थान में लोक देवता है, अगर राजस्थान में लोक देवता की बात करें तो सबसे कोई खूबसूरत लोक देवता है तो वो है बाबूजी राठौड़, क्योंकि उनका जन्म भी परी से हुआ था। और बाबूजी राठौड़ अपनी माँ पे गए थे, ना कि अपने पिताजी पे। अगर पिताजी पे गए होते तो फिर अलग ही होता, क्योंकि राजस्थान के लोग आप देख ले तो कैसे होते हैं, एकदम काले मुस्टंडे टाइप, हट्टे कट्टे, काले काले वैसे होते हैं। पर परी पर गए तो बहुत खूबसूरत थे। और एक बार की बात है, जब राव धांधल जी परी की शर्त को बिना माने सीधे परी के रूम में चले जाते। परी जहाँ पर बाबूजी राठौड़ को, अपने बेटे को दूध पिला रहे थे, वो भी शेरनी का रूप धारण करके। और ये देखते ही परी अपने रूप में आती है, वापस परी के रूप में, और राव धांधल जी को कहती है कि इसी दिन के लिए मैंने आपको मना किया था, कि मत आना आप, फिर भी आप आ गए। अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, अब मैं वापस जाऊंगी। और परी राव धांधल जी से बोलती है कि हर माँ की एक इच्छा होती है कि वो अपने बेटे को गोदी में खिलाए, अपने पेट पे खिलाए। तो मैंने गोदी में खिला दिया है, पर पीठ पे खिलाने की मेरी इच्छा अधूरी रह गई। और परी ऐसा बोलकर वापस वहाँ से निकल जाते हैं। और बाबूजी राठौड़ का फिर लालन पालन माता कमला दे करते हैं। और धीरे धीरे करते करते बाबूजी राठौड़ बड़े होते हैं। बाबूजी राठौड़ का रिश्ता तय होता है। बाबूजी राठौड़ का रिश्ता पाकिस्तान में, जो हाल में अभी है पाकिस्तान में, वहाँ पर अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की बेटी फूलम दे या सुप्यार दे के साथ तय होता है। दो नाम है, या फूलम दे बोल सकते हैं या सुप्यार दे, उनके साथ तय होता है बाबूजी राठौड़ का विवाह। बाबूजी राठौड़ शादी के लिए तैयार हो रहे थे। ये सापा हापा पहना, शेरवानी वेरवानी पहन के एकदम सुरंगा उरंगा लगा के, ऊपर ये टावर बड़ा सा लगा के। तो उसी टाइम में चांदा और डामा जो सहयोगी थे बाबूजी राठौड़ के, वो बाबूजी राठौड़ के पास आके बोलते हैं
कि बाबूजी राठौड़ हमारे पास बारात में ले जाने के लिए कोई अच्छी घोड़ी नहीं है। और घोड़ी उस टाइम क्या है, घोड़ी नचाने का चलन हुआ करता था कि दूल्हा जो भी जाएगा वो घोड़ी को नचाएगा। किस तरह से वो नचाता है, क्योंकि सब घुड़सवार हुआ करते थे पहले। और अब इस ज़माने में तो क्या है कि अभी तो दूल्हे चल भी नहीं सकते हैं घोड़ी पे, तो क्या ही घोड़ी नचाएंगे। वो तो अभी तिल मिला जाते हैं, ऐसे 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 करते हैं, कांपते हैं वो चलते वक्त भी। घोड़ी क्या ही नचाएंगे। और दूल्हे के दोस्त भी सब बेवड़े, थोड़ा सा पी लेके कॉन्फिडेंस रहेगा। अरे कॉन्फिडेंस क्या, ये गिर जाएगा, ये तिल मिल तो कर रहा है चलने से, और तुम पिला दोगे तो फिर तो वह चक्कर चढ़ जाएगा। और बाबूजी ने बोला, ये बात उन्होंने बोली तो के घोड़ियाँ बहुत है हमारे यहाँ, ले लो कोई अस्पताल में से, कमी थोड़ी। उन्होंने बोला कि नहीं बाबूजी, एक भी घोड़ी लखन बाहर नहीं है, सारी की सारी कोई काम की नहीं है, ऐसे नचाएं वैसी घोड़ी नहीं है, ये सब घोड़े कोई काम की नहीं। तो बाबूजी राठौड़ ने बोला कि देखो कहीं होगी कोई घोड़ी अच्छी। तो उन्होंने बोला है, एक देवल देवी है, देवल बाई है, उनके पास एक अच्छी घोड़ी है। तो बाबूजी राठौड़ ने बोला जाओ लेकर आ जाओ, उन्हें बोलो, मना थोड़ी करेंगे, राजकुमार हैं, शादी के लिए जा रहे हैं तो घोड़ी नहीं दे सकती क्या। तो जाते हैं। उन्होंने बोला कि हे देवल चारणी, हम बाबूजी राठौड़ के सहयोगी हैं, उनके साथी हैं, और बाबूजी राठौड़ जा रहे हैं शादी करने के लिए, और आपकी घोड़ी चाहिए उनको बारात में ले जाने की। देवल चारणी ने बोला ये बहुत बढ़िया बात है कि जा रहे हैं, वो बढ़िया बात है, और मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, घोड़ी ले जा सकते हैं, और मैं मना भी करूँ तो कैसे करूँ। बाबूजी राठौड़ राजकुमार है जोधपुर के, उन्हें मैं मना कैसे कर सकती हूँ, पर ये घोड़ी मैं आपको नहीं दे सकती। कि क्यों, अभी आपने बोला कि नहीं, अभी बोल रहे कि घोड़ी नहीं दे सकती। कि नहीं, मेरे पास बहुत सारी गायें हैं, उन गायों को जो गवाला चराने ले जाता है वो ये घोड़ी लेकर जाता है, और अगर ये घोड़ी बाबूजी राठौड़ को दे दूंगी तो वो क्या लेके जाएगा। गायों की रक्षा के लिए इस घोड़ी को लेकर जाते हैं ताकि कोई गायों पे हमला कर दे तो जल्दी से गांव में आकर सूचना दे, तो गांव वाले जाएं वापस, उनसे गायें छुड़ा कर लेकर आए। क्योंकि उस टाइम में और अभी भी गांव में देखेंगे तो आप गाय को गोधन बोला जाता है, गोधन। बाकी किसी को नहीं बोलते कि भैंस धन है या बकरी धन के ऊँट धन, नहीं, गोधन। गाय को धन के रूप में देखते थे, तो कि कोई आक्रमण कर दे तो हम उसे बचाने तो जाए, वो घुड़सवार जल्दी से आकर वो ग्वाला हमें बताएगा, तो ये घोड़ी मैं नहीं दे सकती। ये बात कहने पर चांदा और डामा वापस चले जाते हैं बाबूजी के पास। उन्होंने बोला कि नहीं दिया तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए। बाबूजी को बोलते हैं कि शायद आपको दे दे। तो बाबूजी राठौड़ देवल चारणी के पास जाते हैं और देवल चारणी को बोलते हैं कि हे देवल भाई, आप मुझे घोड़ी दे दीजिए, मैं आपकी गायों की रक्षा करने के लिए अगर फेरों में हूँ तो भी मैं आ जाऊँगा, अगर मैं 2 किलोमीटर गया हूँ और आपकी गायों पर कोई हमला होता है तो मैं आ जाऊँगा। जब भी आप मुझे बुलाएंगे तो मैं कहीं पर भी होऊंगा तो ज़रूर आऊँगा, पर ये घोड़ी मुझे दे दीजिए। देवल चारणी बोलती है नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो पर बारात आने जाने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि उस टाइम में ऐसे जाते थे घोड़ों पे वगैरह, घोड़े लेकर जाते थे तो बारात को पहुंचने में भी टाइम लगता था, और फिर घोड़े थक जाते थे तो वहाँ पर रुकना पड़ता था, पशु आराम करे, और ये टाइम लगेगा। पर उन्होंने बोला मैं ज़रूर आऊँगा। फिर देवल चारणी ने घोड़ी बाबूजी राठौड़ को घोड़ी दी, अपनी घोड़ी बाबूजी राठौड़ को सौंप दी, पर मैं जब भी बुलाऊं आपको आना ज़रूर पड़ेगा, देवल चारणी ने ये बोला। बाबूजी राठौड़ घोड़ी को लेकर जाते हैं और घोड़ी पे ये दूल्हे बन के बैठते हैं। तो चांदा डामा बोलते हैं कि आज तो बाबूजी राठौड़ को देख के अमरकोट में छज्जे गिरेंगे। छज्जे मतलब जो हवेलियों के आगे वो लगाए नहीं जाते, बाहर ऐसे पत्थर डाल के लगाए जाते हैं, उन पे महिलाएं चढ़ के ऐसे, फिर वो घूंघट का बारी बना के जो देखते हैं उसमें से ऐसे बना के उसमें आपको देखने आएंगे। क्योंकि बाबूजी राठौड़ परी के पुत्र थे तो बहुत खूबसूरत थे, तो आपको देखने के लिए आज जब सज्जे गिरेंगे, आपको देखने के सज्जों पर चढ़ेंगे तो सज्जे गिरेंगे आपको देखने के लिए। बाबूजी राठौड़ की बारात निकलती है अमरकोट में,
पहुंचते हैं और भीड़ लग जाती है पाबूजी राठौड़ को देखने के लिए। सब पाबूजी राठौड़ को देखने के लिए आते हैं और वही होता है, छज्जे गिरने वाली स्थिति बन जाती है। और ये देखकर अमरकोट वालों को लगता है कि रे अपनी बेइज्जती हो रही। इनको घोड़ी और पाबूजी राठौड़ को देख कर तो ये लोग देखो देखने आए, अपनी बेइज्जती हो रही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वो तोरण नहीं मारते, तोरण, वो तोरण उन्होंने बहुत ऊपर बांध दिया कि अब पाबूजी राठौड़ कैसे मारेंगे। और ये बांध के पाबूजी राठौड़ जब तोरण पे पहुंचे, अब तोरण मारना पाबूजी राठौड़ को, तो अमरकोट वाले पाबूजी राठौड़ के सामने देख के बोले कि कैसे, क्या हाल है, अब कैसे मारोगे। बहुत वाहवाही कर रहे थे केसर काल में से, अब अपनी घोड़ी से मार के दिखाओ। तो उस टाइम पाबूजी राठौड़ ने केसर कालमी के ऊपर हाथ फेर के बोला कि केसर मत ना दीजिए थारो मारो पोत, मत लजा जे आज राठौड़ारी जात। और ये बोल के और पाबूजी राठौड़ को केसर ने ऐसे इशारा करके बोला, मुंडी हिला के, कि टेंशन मत लो, ये तो है ही कितिक, इसे तो अभी मार दूंगी मैं। और पाबूजी राठौड़ ने ढोली को बोला कि ढोलीड़ा थोड़ो मदरो ढोल बजा, थारे ढोला रे ढमके मारी केसर नाच सी। और केसर जब नाचने लगी, केसर ने दोनों पैर सीधे रख दिए दीवार पे जहाँ पे तोरण लगी थी वहां पे, और पाबूजी राठौड़ ने तोरण मार दी। और जब पाबूजी राठौड़ ने तोरण मारी और केसर ने जब पैर वापस अपने जमीन पे रखे, तब वहां की जो ईंटें लगी थी वो दोनों ईंटें निकल के साथ में आ गई। दो ईंटें निकल के साथ में आ गई। तो इस बार पाबूजी राठौड़ ने देखा अमरकोट वालों के सामने कि अब क्या हाल है, इस बार भी तो तोरण मार दी मैंने, तो इतनी ऊपर लग गई थी तो भी फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। और फिर वो हुआ। और उसके बाद पाबूजी राठौड़ जब फेरों में बैठे, पाबूजी राठौड़ फेरों में बैठे, 3 फेरे पाबूजी राठौड़ ने लिए और इतने में देवल सारणी भागते हुए आ गई वहां पर, ये बाल बिखेरे हुए। देवल सारणी ने आके बोला, पाबूजी आपने तो बोला था कि मैं जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी आ जाऊंगा, आप यहाँ फेरे ले रहे हो, मेरी गायों को लेकर तो चले गए, ऐसे ही आपने बोला मेरी घोड़ी लेकर चले गए, अब मेरी गायों की रक्षा कौन करेगा। तभी पाबूजी राठौड़ ने वहां से 3 फेरे लिए हुए बोला 16 राजपूतों को कि मैं अगर जिंदा रहा, इनकी गायें वापस ला के दे दी, तो मैं आपकी जो पुत्री है फूलम दे से बाकी के बच्चे फेरे लूंगा। और पाबूजी राठौड़ ने ये कह के वहां से अपना जो बंधन होता है, छेड़ा बंधा होता है, उसे खोल दिया और गायों की रक्षा के लिए चले गए। और पाबूजी राठौड़ फेरों को बीच में छोड़कर ही निकल जाते हैं देवल सारणी की गायों की रक्षा करने के लिए। गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी राठौड़ ने गायों की तो रक्षा कर दी थी, पर युद्ध करते हुए जोधपुर में एक गांव पड़ता है देचू गांव, और देचू गांव में पाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे लोक देवता राजस्थान में ऐसी बहुत कहानियां और घटनाएं हुई है जिनमें से लोक देवता गायों की रक्षा करते हुए समाज के कल्याण कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, समाधियाँ लिए, बहुत लोग देवता हुए हैं। और आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं एक और वीडियो में लोक देवता के। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।